बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले अक्ल के तमाम सामीन को एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पिछले पॉडकास्ट में हमने सूरत यासीन यानी कुरान मजीद की सूरत नंबर 36 की आयत 21 से 30 का बातिनी मुताला किया था। हमने देखा था कि वो बेदार खुदी, वो अंदरूनी मोहम्मद अपने माइंडसेट के सामने दलील रखता है, अंदरूनी शूर के आगे सर तस्लीम खम करता है, बातिनी जन्नत में दाखिल होता है और आखिर में मुजाहमत करने वाला माइंडसेट ज़मीर की एक ही पुकार के सामने हथियार डाल देता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और आयत 31 से 40 तक का बातिनी और नफ्सियाती मुताला करेंगे। ये हिस्सा हमें दो बहुत खूबसूरत मंजर दिखाता है। पहले, ये उन पुरानी जहनी जंजीरों के टूटने की बात करता है जो हमारे शूर को बांधे रखती हैं, और ये बताता है कि हमारे अंदर उठने वाला हर ख्याल आखिरकार बेदार ज़मीर के ज़मने आ जाता है। फिर यहाँ एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। मुर्दा ज़मीन मोहब्बत से जिंदा होती है, रोशन ख्याली के छुपे हुए बागात सामने आते हैं और अक्ल व शूर का समर जाहिर होने लगता है। और आखिर में कुरान हमारे अपने अंदर की एक पूरी कायनात खोल देता है, जहाँ रात इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत बन जाती है, सूरज वजाहत की हालत, चांद उलझन, धोखे और सही राह न देख पाने की कैफियत, और हर कैफियत अपने अपने मदार में इल्म के हुसूल की तरफ बढ़ती रहती है। आज भी हम हर बात को रोज़मर्रा ज़िंदगी की आसान मिसालों से समझेंगे, ताकि ये सिर्फ कोई मुश्किल और पेचीदा मौजू न रहे, बल्कि आप इसे अपनी अपनी ज़िंदगी में पहचान सकें। और हमेशा की तरह एक अहम वजाहत ज़रूरी है। अहले अक्ल कुरान को एक बातिनी और बिलगैब ज़ाविये से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कुरान का बुनियादी उन्वान नफ्स है, जिससे इंसानी नफ्सियात और तनफ़ुस भी निकला है। हमारी सोच के मुताबिक हमारा जिस्म हमारी सोच का इजहार हमा, और अगर अपनी सोच ही की इस्लाह कर ली जाए तो एक पुरसुकून, मुतवाज़िन और कामयाब जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सूरत यासीन के इस अगले हिस्से का बातिनी जायजा लेते हैं। पिछला हिस्सा उस मकाम पर ख़त्म हुआ था जहां ज़मीर की एक सच्ची पुकार के सामने मुज़ाहमत करने वाला पूरा माइंडसेट हथियार डाल देता है, और आखिर में उन बंदों पर अफसोस किया जाता है जो अपने हर अंदरूनी रसूल का मजाक उड़ाते रहे। अब इस अगले हिस्से में कुरान का रुख कहाँ मुड़ता है? यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ आता है। पहली दो आयतें यानी 31 और 32 उस पिछले सिलसिले का खुलासा करती हैं। पुरानी ज़हनी कैद और जंजीरें टूटती हैं और शऊर की हर हरकत आखिरकार ज़मीर के सामने आ जाती है। लेकिन उसके बाद कुरान मुज़ाहमत को बेनकाब करने से आगे बढ़कर ये दिखाना शुरू करता है कि अंदरूनी तब्दीली असल में शुरू कैसे होती है, और वो राज है मोहब्बत। फिर आखिरी चंद आयात में कुरान हमारे अंदर की एक पूरी कायनात खोल देता है, जहां रात, दिन, सूरज और चांद हमारी अपनी नफ्सियाती और शुऊरी कैफियतें बन जाते हैं। तो आइए इस सफर पर मरहलावार रोशनी डालते हैं। सूरत यासीन की आयत नंबर 31 कहती है, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। यानी, क्या उन्होंने अपने अंदर गौर नहीं किया कि हमने उनके सामने ख्यालात और जहनी बंदिशों की कितनी ही बाहम जुड़ी हुई जंजीरें तोड़ दें, और जब वो पुराने जकड़े हुए पैटर्न एक बार ख़त्म हो जाएं तो वो दोबारा अपनी पहली जैसी गिरफ्त के साथ वापस नहीं आते। यहाँ एक लफ्ज़ बहुत अहम है, अल-कुरून। आमतौर पर इसका तर्जुमा कौमें या नस्लें किया जाता है, लेकिन हमारे इस बातिनी और नफ्सियाती मुताले में अल-कुरून से क्या मुराद है? यहाँ असल तवज्जो ख्यालात की उन बाहम जुड़ी हुई जंजीरों पर है जो इंसान के शऊर को बांध लेती हैं। यानी एक ख्याल दूसरे ख्याल से जुड़ता है, फिर उससे एक आदत बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जहनी पैटर्न इंसान पर गिरफ्त कायम कर लेता है। अहलकना का मतलब यहाँ किसी जिस्मानी तबाही से नहीं, बल्कि उन पुराने और फरसूदा नफ्सियाती पैटर्न्स के टूट जाने से है। एक सादा मिसाल लीजिए। फर्ज करें बरसों से आपके अंदर एक ही सिलसिला चल रहा है। कोई आपको टोकता है तो फौरन दिफा शुरू हो जाता है। दिफा से गुस्सा आता है
और फिर वो गुस्सा घंटों की कड़वाहट में बदल जाता है। यानी एक कड़ी दूसरी कड़ी को खींचती चली जाती है। लेकिन एक दिन आगही आती है और आप उस पूरे सिलसिले को साफ साफ देख लेते हैं। वहीं से उस जंजीर की गिरफ्त टूटना शुरू हो जाती है और फिर आयत कहती है, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। यानी जब ये पुराने जकड़े हुए पैटर्न हकीकी आगही के जरिए एक बार तहलील हो जाएं, तो वो दोबारा शऊर पर अपनी पहली जैसी हाकिमियत कायम नहीं कर पाते। जिस ज़हनी कड़ी को आपने पूरी आगही के साथ पहचान लिया हो, वो फिर पहले की तरह आपको अंधाधुंध कंट्रोल नहीं कर सकती। सूरत यासीन की आयत नंबर 32 कहती है, व इन कुल्लुन लमा जमीउन लदैना मुहदरून, यानी बेशक हर एक बगैर किसी इस्तिस्ना के इकट्ठा होकर हमारे हुजूर पेश किया जाता है। हर ख्याल, हर इरादा, हर ख्वाहिश और शऊर की हर कैफियत आखिरकार एक ही आगही में सामने आ जाती है, जहां कुछ भी छुपा नहीं रहता। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। आमतौर पर इस आयत को कयामत के दिन सबके इकट्ठा किए जाने से जोड़ा जाता है, लेकिन हमारे इस बातिनी और नफ्सियाती मुताले में ये हमारे हुजूर पेश किए जाने की कैफियत इंसान के अंदर कैसे जाहिर होती है। यहाँ बात शऊर के एक अंदरूनी कानून की हो रही है। इंसान के नफ्स में जो कुछ भी उभरता है, वो बेदार ज़मीर की आगही से बाहर नहीं जा सकता। कुल्लुन यानी हर एक से मुराद शऊर की हर हरकत है, हर ख्याल, हर इरादा, हर ख्वाहिश, हर तासुर और हर नफ्सियाती कैफियत। और लदैना मुहज़रून यानी हमारे हुजूर पेश किए जाते हैं का मतलब ये है कि इंसान के अंदर कोई चीज़ हमेशा के लिए अलग, भूली हुई या छुपी नहीं रहती। आखिरकार सब कुछ एक ही आगही के मैदान में सामने आ जाता है। एक बहुत सादा मिसाल लीजिए। दिन के वक्त आपसे कोई छोटी सी बेईमानी हो गई। आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, अपने आप को मसरूफ कर लिया और शायद कुछ देर के लिए भूल भी गए। लेकिन फिर जब शोर कम होता है और इंसान अपने साथ अकेला रह जाता है, वही बात दोबारा अंदर से उभर कर सामने आ जाती है। आप दुनिया से बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के उस बेदार हुजूर से नहीं। छुपे हुए मुहर्रिकात, पुराने नुकोश, दबी हुई ख्वाहिशात और नेक इरादे सब आखिरकार वाज़े हो जाते हैं। और यही इस आयत का बातिनी नुक्ता है कि शऊर में पैदा होने वाली कोई हरकत ज़मीर की रोशनी से हमेशा के लिए ओझल नहीं रह सकती। सूरत यासीन की आयत नंबर 33 एक बिल्कुल नया मंजर सामने लाती है। आयत कहती है, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून, यानी उनके लिए एक निशानी वो मुर्दा ज़मीन है, वो अंदर से बेजान हो चुका निचला शूर। हम उसे जिंदा करते हैं, उसके अंदर से मोहब्बत का बीज निकालते हैं और फिर उसी मोहब्बत से वो अपनी अक्ल को ग़िज़ा देते और बरूए कार लाते हैं। यहाँ एक बहुत खूबसूरत तब्दीली नजर आती है। अभी तक बात पुराने ज़हनी पैटर्न्स, उनकी गिरफ्त और ज़मीर के सामने सब कुछ जाहिर हो जाने की हो रही थी। अब अचानक कुरान मुर्दा ज़मीन के जिंदा होने की बात करता है। तो हमारे इस बातिनी और नफ्सियाती मुताले में ये अल अर्जुल मैता यानी मुर्दा ज़मीन दरअसल क्या है? यहाँ अल अर्दुल मैततु से मुराद वो मुर्दा नीचला शऊर है जो गफलत, अना, खौफ और अटैचमेंट्स के नीचे दबकर अंदर से बेजान हो चुका हो, जहाँ बुलंद आगही जैसे सो गई हो। और अहयैनाहा यानी हम उसे जिंदा करते हैं का मतलब ये है कि शऊर उस बेजान हालत को दोबारा जगाता है और उसे बुलंद आगही को कबूल करने के काबिल बनाता है। फिर यहाँ एक निहायत अहम लफ्ज़ आता है, हब्बा। हमारे इस बातिनी मुताले में ये मोहब्बत का बीज है, वो बुनियादी क़ुव्वत जो शऊर के अंदर नई जिंदगी को उगाना शुरू करती है। यानी अंदरूनी बहाली का पहला फल मोहब्बत है। और फिर आयत कहती है, फ़मिन्हु याकुलून। यहाँ बात सिर्फ जिस्मानी खाने की नहीं, बल्कि अक्ल की ग़िज़ा की है। यानी इंसान उस बेदार मोहब्बत से अपनी अक्ल को ग़िज़ा देता है, उससे फ़ायदा उठाता है और फिर हकीकत को सिर्फ अना की नज़र से नहीं,
बल्कि समझ और दानाई के साथ देखना शुरू करता है। एक आसान मिसाल लीजिए। कोई शख्स बरसों से अंदर से सख्त हो चुका है। वो हर ताल्लुक, हर इंसान और हर सूरत हाल को सिर्फ नफ़ा और नुकसान के तराजू में तोलता है। फिर किसी लम्हे उसके अंदर मोहब्बत या हमदर्दी जागती है। बाहर शायद कुछ भी ना बदला हो, लेकिन उसका देखने का अंदाज बदलना शुरू हो जाता है। वही अक्ल जो पहले सिर्फ अपने फायदे के हिसाब में लगी हुई थी, अब ज्यादा गहराई से समझने लगती है। जैसे ग़िज़ा जिस्म को ताकत देती है, वैसे ही मोहब्बत अक्ल को ग़िज़ा देती है। और यही ही वो मकाम है जहां मुर्दा नीचला शऊर दोबारा जिंदगी की तरफ आना शुरू करता है। सूरत यासीन की आयत नंबर 34 इस अंदरूनी तब्दीली को एक और खूबसूरत मंजर में सामने लाती है। आयत कहती है, वजालना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन व आनाब व फज्जरना फीहा मिनल उयून, यानी हम उस जिंदा होते हुए शऊर में मारिफत और रोशन ख्याली के छपे हुए बागात उगाते हैं, जहां बेहतरीन खुसूसियात और खूबियां चुनी, छानी और सनवारी जाती हैं, और जहां पहले से मौजूद वजाहत की फरावानी महफूज होती है। फिर उसी बेदार हालत से साफ नुक्ता नज़र, मरकूज बसीरत और दुरुस्त समत रखने वाली ख्वाहिशात उभरने लगती हैं। अभी पिछली आयत में मुर्दा निचले शऊर के जिंदा होने और उसमें मोहब्बत उभरने की बात हुई थी। अब यहाँ अचानक बागात, नखील, आनाब और चश्मों का जिक्र आता है। तो ये पूरा बाग हमारे अंदर क्या जाहिर कर रहा है? जब अक्ल मोहब्बत से ग़िज़ा पाने लगती है, तो अंदर का वजूद बंजर नहीं रहता। वो इल्म और रोशन ख्याली के एक पोशीदा बाग की शक्ल इख्तियार करने लगता है। यहाँ जन्नात से मुराद रोशन ख्याली के वो छुपे हुए बागात हैं जो इंसान के अंदर परवान चढ़ते हैं। नखील से मुराद बेहतरीन खुसूसियात को चुनना, छानना और संवारना है, जबकि आनाब उस वजाहत की फरावानी को जाहिर करता है जो महफूज और कायम रहती है। फिर आयत कहती है, वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, यानी उस बेदार अंदरूनी हालत से साफ नुक्ता नज़र, मरकूज बसीरत और दुरुस्त समत रखने वाली ख्वाहिशात खुद उभरने लगती हैं। इसे यूं समझें कि जब अंदर मोहब्बत बेदार होती है तो सिर्फ एहसास नहीं बदलता, इंसान के देखने का अंदाज बदलता है, उसकी तरजीहात बदलती हैं, उसकी ख्वाहिशात ज़्यादा वाज़ेह समत इख्तियार करती हैं और उसके अंदर वो खूबियां परवान चढ़ने लगती हैं जो पहले शायद मौजूद तो थीं मगर दबी हुई थीं। यही वो अंदरूनी बाग है जिसकी आयत तस्वीर पेश कर रही है। सूरत यासीन की आयत नंबर 35 इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लिया कुलू मिन समरिही वमा आमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून, यानी ताकि वो उस बाग के समर से, उस बढ़ती हुई रोशन अक्ल और फहम से अपनी अक्ल को बरूए कार लाकर फायदा उठाएं। हालांकि ये सब उनके अपने वसाइल या अपनी कुव्वतों से पैदा नहीं हुआ, तो क्या वो फिर भी शुक्र अदा नहीं करेंगे? यहाँ समरी ही यानी समर बहुत अहम मालूम होता है। हमारे इस बातिनी मुताले में ये समर क्या है? यहाँ समरा कोई जिस्मानी फल नहीं, बल्कि अक्ल और फहम में वो इजाफा है जो इस अंदरूनी बाग से पैदा होता है। यानी इंसान उस बढ़ती हुई रोशन अक्ल से फ़ायदा उठाता है, उसे इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए अपनी समझ को मज़ीद गहरा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात साथ ही कही गई है, वमा अमिलतहु ऐदीहिम, यानी ये सब सिर्फ उनके अपने हाथों, अपने वसाइल या अपनी कुव्वतों का पैदा किया हुआ नहीं। कभी इंसान पर कोई गहरी समझ खुलती है, कोई अंदरूनी रोशनी आती है, और अगर वो ईमानदारी से देखे तो उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ मेरी अपनी कोशिश का नतीजा नहीं, ये मुझे अता हुआ है। और यही एहसास आयत के आखिरी अल्फाज तक ले जाता है, अफला यशकुरून, तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करेंगे? यानी जब इंसान ये पहचान लेता है कि अक्ल और शऊर की ये रोशनी सिर्फ उसकी अपनी बनाई हुई चीज नहीं बल्कि एक अता है, तो उसके अंदर शुक्र फितरी तौर पर पैदा होने लगता है। सूरत यासीन की आयत नंबर 36 कहती है, सुब्हान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु
वमिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून, यानी बेपनाह इल्म वाली है वो ज़ात जिसने तमाम जोड़ों को तमाम बाहम मुकम्मल करने वाली हकीकतों को वजूद दिया, उन चीज़ों में से भी जो ये निचला शऊर उगाता है, खुद उनके अपने नफ्स में से भी और उन हकीकतों में से भी जिन्हें वो अभी जानते ही नहीं। यहाँ अल अज़वाज यानी जोड़ों की बात बहुत गौर तलब है। और फिर आयत एक तरफ अल अर्ज़ यानी ज़मीन का जिक्र करती है और दूसरी तरफ अनफुसिहिम यानी उनके अपने नफ्स का। हमारे इस बातिनी और नफ्सियाती मुताले में ये जोड़े क्या हैं? और क्या यहाँ ज़मीन और नफ्स दो अलग हकीकतें हैं? सबसे पहले सुभान पर गौर कीजिए। हमारे इस मुताले में ये सिर्फ पाक होने का मफहूम नहीं रखता, बल्कि उस ज़ात की तरफ इशारा करता है जो बेपनाह इल्म रखती है, जिसकी हिकमत हर कमी और हर हद से आज़ाद है। फिर आता है अल अज़वाज, यानी वो तमाम बाहम मुकम्मल करने वाली और मुतवाज़िन हकीकतें जो इंसान के अंदरूनी वजूद में काम करती हैं। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बारीकी है। आयत कहती है, मिम्मा तुनबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम। हमारे इस बातिनी फ्रेमवर्क में ये निचला शऊर यानी अल अर्द उनके अपने नफ्स ही की तरफ इशारा करता है। यानी ज़मीन और नफ्स को दो अलग दुनियाओं की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि वही अंदरूनी निचला शऊर इंसान के अपने नफ्स में काम कर रहा है। अब इन जोड़ों को एक सादा मिसाल से समझें। इंसान के अंदर हिम्मत भी मौजूद हो सकती है और खौफ भी, सखावत भी और लालच भी, मोहब्बत भी और डर भी। यानी हमारे अंदर मुख्तलिफ और एक दूसरे को मुकम्मल करने वाली कैफियतें और सलाहियतें काम करती रहती हैं। और फिर आयत कहती है, व मिम्मा ला यालमून, यानी उन हकीकतों में से भी जिन्हें वो अभी जानते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर अभी बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो उसकी मौजूदा आगही और समझ की पहुंच से बाहर है। हम अपने आप को जितना जानते हैं, हकीकत उससे कहीं ज्यादा वसी है। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी सलाहियतें, कैफियतें और हकीकतें अभी छुपी हुई हैं, जिनसे हम खुद भी पूरी तरह वाकिफ नहीं। सूरत यासीन की आयत नंबर 37 कहती है, व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइदा हुम मुज़लिमून, यानी उनके लिए एक निशानी रात है, वो इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत। हम उसमें से आगही का दिन यानी शऊरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खींच लेते हैं और फिर अचानक वो अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी नफ्सियाती तस्वीर सामने आती है। हमारे इस बातिनी मुताले में अल्लैल यानी रात, इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत है। तो फिर नस्लखु मिन्हुन नहार यानी उस रात में से दिन को खींच लेने का क्या मतलब है? इंसान के अंदर ये कैफियत हकीकत में कैसे पैदा होती है? यहाँ अल्लैल उस अंदरूनी इज़्तिराब और बेचैनी की हालत है जिसमें खौफ, बेयकीनी और अंदरूनी घुटन ज़हन पर छा जाती है। और फिर आयत कहती है, नस्लखु मिन्हुन नहार, यानी उस कैफियत में से आगही, वजाहत और शऊरी फहम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खींच ली जाती है। इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखिए। कभी कोई फ़िक्र आपके अंदर दाखिल होती है। शुरू में शायद वो बहुत छोटी होती है, लेकिन आप उस पर बार बार सोचते हैं। फिर बेयकीनी बढ़ती है, खौफ बढ़ता है, और जूं-जूं इज़्तिराब बढ़ता जाता है, साफ सोचने की सलाहियत कम होने लगती है। जो बात चंद लम्हे पहले बिल्कुल वाज़ेह थी, वही अब उलझी हुई महसूस होने लगती है। और फिर आयत कहती है, फ़ैज़ा हुम मुज़लिमून, यानी अचानक वो अंधेरे में डूब जाते हैं। अब मसला सिर्फ ये नहीं कि इंसान परेशान है, बल्कि उस परेशानी ने उसकी अंदरूनी रोशनी और वाज़ेह देखने की सलाहियत को भी ढांप लिया है। ज़मीर की रहनुमाई मौजूद होती है, लेकिन उस लम्हे इंसान उसे साफ देख नहीं पाता। एक बहुत सादा मिसाल लीजिए। आप किसी मसले के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं। एक ख्याल दूसरे ख्याल को खींचता है, फिर बदतरीन इम्कानात ज़हन में आने लगते हैं,
और कुछ देर बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रास्ता ही बाकी नहीं रहा। यही अंदर की रात है। इज़्तिराब बढ़ता है, आगही की रोशनी पीछे हटती है और इंसान अपनी ही उलझन के अंधेरे में खड़ा रह जाता है। सूरत यासीन की आयत नंबर 38 कहती है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। यानी वजाहत की हालत, वो सूरज मुसलसल रमा रहती है और तेजी से अपने मुकर्ररा मकाम और तयशुदा लम्हे सुकून की तरफ बढ़ती रहती है, और ये उस ज़ात का ठीक ठीक अंदाज़ा और तय्युन है जो गालिब और सब कुछ जानने वाली है। अभी पिछली आयत में हमने देखा कि रात इज़्तिराब और बेचैनी की वो कैफियत है जहां आगही की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खींच ली जाती है, और अब फौरन सूरज का जिक्र आता है। तो हमारे इस बातिनी और नफ्सियाती मुताले में ये अशम्स यानी सूरज किस अंदरूनी कैफियत को जाहिर करता है, और इसके मुसलसल अपने मुकर्ररा मकाम की तरफ चलते रहने का क्या मतलब है। अगर रात इत्तिराब और बेचैनी की कैफियत है, तो यहाँ अशम्स वजाहत और बेदार फहम की रोशन हालत है। और फिर आयत कहती है तजरी, यानी ये वजाहत कोई रुकी हुई या जामिद कैफियत नहीं, बल्कि मुसलसल रवां रहने वाला एक मुतहर्रिक अमल है। फिर आता है लिमुस्तक़र्रिन लहा, यानी अपने मुकर्ररा मकाम या तयशुदा लम्हे सुकून की तरफ। इसका मतलब ये है कि वजाहत की हर हालत का अपना एक तयशुदा रास्ता और मकसद होता है। वो इंसान को किसी अगली समझ, किसी नए फहम और किसी नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। और फिर ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम हमें ये बताता है कि ये पूरा अमल बेतरतीब या इत्तिफाकी नहीं, बल्कि एक ठीक ठीक अंदाजे और तायुन के तहत चल रहा है। अपनी जिंदगी में देखिए, कभी कोई बात अचानक आप पर बहुत वाज़े हो जाती है, लेकिन वो वजाहत वहीं रुक नहीं जाती। अगर आप उसके साथ चलते रहें तो वो एक और समझ का दरवाज़ा खोलती है, फिर उससे एक और हकीकत वाज़े होती है, और यूं इंसान अंदर से आगे बढ़ता रहता है। वजाहत कोई रुकी हुई झील नहीं, बल्कि एक बहता हुआ दरिया है जो शऊर को एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ ले जाता रहता है। सूरत यासीन की आयत नंबर 39 कहती है, वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। यानी चांद की उस कैफियत को जहां शऊर उलझन, धोखे और सही राह न देख पाने की हालत में आ जाता है, हमने मरहलावार नापा है, यहाँ तक कि वो लौट कर एक पुरानी, मुड़ी हुई और गहरी जमी हुई हालत की तरफ चला जाता है। यहाँ अलकमर यानी चांद सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि एक खास नफ्सियाती कैफियत को जाहिर कर रहा है। तो हमारे इस बातिनी मुताले में ये कैफियत बनती कैसे है, और हत्ता आद यानी आखिरकार वापस लौट आने का क्या मतलब है। यहाँ अलकमर उस हालत को जाहिर करता है जहां शऊर चुकाचूंद ज़दा, उलझा हुआ, धोखे में और सही रास्ता देखने से कासिर हो जाता है, यानी वजाहत धुंधला जाती है और इंसान को ये समझ नहीं आती कि सही समत कौन सी है। फिर आयत कहती है क़द्दरनाहु मनाजिल, यानी हमने इस कैफियत को मरहलों में नापा है। और यही एक बहुत अहम बात है, क्योंकि ऐसी उलझन हमेशा एकदम पैदा नहीं होती। इंसान पहले बेयकीनी में जाता है, फिर उलझन बढ़ती है, फिर वो उलझन धोखे में बदल सकती है, और आखिरकार इदराक एक पुराने और बिगड़े हुए पैटर्न में जमना शुरू हो जाता है। फिर आता है हत्ता आद, यानी यहां असल नुक्ता वापस लौटने का है। इंसान को अक्सर लगता है कि वो किसी बिल्कुल नई उलझन में फंस गया है, लेकिन अगर वो गौर करे तो बहुत दफा ये नई चीज नहीं होती, बल्कि वही पुरानी कंडीशनिंग होती है जिसकी तरफ शऊर वापस लौट आया होता है। और फिर कल उर्जूनिल कदीम उस कैफियत की तस्वीर पेश करता है जो कभी सीधी, ताज़ा और बढ़ने के काबिल थी, लेकिन वक्त के साथ मुड़ गई, झुक गई और एक पुरानी शक्ल इख्तियार कर गई। यानी शऊर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसी पुराने ज़हनी सांचे में वापस चला जाता है। इसलिए यहाँ मसला सिर्फ उलझन का नहीं,
बल्कि उस उलझन के मरहलावार बढ़ते बढ़ते इंसान को उसकी अपनी पुरानी कंडीशनिंग में वापस ले जाने का है। सूरत यासीन की आयत नंबर 40 इस पूरे सिलसिले को एक बहुत खूबसूरत उसूल में समेट देती है। आयत कहती है, लश-शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल-लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। यानी वजाहत उलझन और धोखे की कैफियत को यकाएक पकड़कर खत्म नहीं कर सकती, और न इस्तिराब रोशन ख्याली के तुलू से पहले अपनी आखिरी जगह बना सकता है, बल्कि हर कैफियत अपने अपने मदार में इल्म के हुसूल की कोशिश में आगे बढ़ती रहती है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर सूरज वजाहत है, चांद उलझन और धोखे की कैफियत है, रात इस्तिराब है और दिन रोशन ख्याली का तुलू, तो फिर ये कहना कि न सूरज चांद को पा सकता है, न रात दिन से आगे बढ़ सकती है और हर एक अपने मदार में तीर रहा है, हमारे अंदरूनी सफर के बारे में क्या बताता है? ये आयत इन तमाम अंदरूनी कैफियतों को एक नज़्म में परो देती है। सबसे पहले आता है लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर, यानी वजाहत उलझन को बस यकायक पकड़कर मिटा नहीं सकती। आप किसी उलझी हुई कैफियत को सिर्फ ये कहकर दबा नहीं सकते कि अब मुझे सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा है। नफ्स को उस अमल से गुजरना पड़ता है जिसमें उलझन को समझा जाए, उसकी जड़ देखी जाए और फिर वो सुलझने लगे। फिर आयत कहती है वलल्लैलु साबिकुन नहार, यानी इत्तिराब रोशन ख्याली के तुलू से पहले अपनी आखिरी मंजिल नहीं बना सकता। बेचैनी मंजिल नहीं है, ये एक गुजरगाह है। शूर को इस कैफियत से गुजरकर उस मकाम तक पहुंचना होता है जहां समझ का उजाला जाहिर होने लगता है। और फिर आयत के आखिरी अल्फाज आते हैं वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, यानी हर कैफियत अपने अपने मदार, अपने अपने दायरे हरकत में आगे बढ़ रही है, और यसबहून यहां इल्म के हुसूल की कोशिश की तरफ इशारा करता है। अपनी अंदरूनी जिंदगी को देखिए, कभी इत्तिराब है, कभी वजाहत, कभी उलझन, कभी समझ का नया उजाला। ये सब एक ही हक ऐसी नहीं है, हर एक का अपना मकाम और अपना किरदार है। न उलझन को जबरदस्ती मिटाया जा सकता है, न बेचैनी को फलांग कर आगे निकला जा सकता है। हर कैफियत अपने अमल से गुजरती है, और अगर इंसान आगही के साथ उसे देखता रहे तो यही मुख्तलिफ हालतें शुऊर को आहिस्ता आहिस्ता इल्म और समझ की तरफ ले जाती हैं। यानी हमारे अंदर की ये पूरी हरकत बेतरतीब नहीं, हर कैफियत अपने मदार में है और हर मरहला शुऊर के सफर में अपना काम कर रहा है। अगर हम सूरत यासीन के इस पूरे हिस्से यानी आयात नंबर 31 से 40 का खुलासा करें तो ये बातिनी और नफ्सियाती सफर आखिर कहाँ से शुरू होता है और हमें कहाँ तक ले जाता है? ये सफ़र उन पुरानी ज़हनी जंजीरों के टूटने से शुरू होता है जो इंसान को बरसों से जकड़े रखती हैं। आगही आती है, वो पुराने पैटर्न्स सामने आते हैं, उनकी गिरफ्त टूटती है, और जब वो वाकई तहलील हो जाएं तो दोबारा शुऊर पर अपनी पहली जैसी हाकिमियत कायम नहीं कर पाते। फिर ये सफ़र हमें दिखाता है कि शुऊर की हर हरकत, हर ख्याल, हर इरादा और हर ख्वाहिश आखिरकार बेदार ज़मीर के सामने आ जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता। फिर यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ आता है। मुर्दा ज़मीन यानी बेजान निचला शुऊर दोबारा जिंदा होने लगता है। उसके अंदर मोहब्बत का बीज फूटता है और उसी मोहब्बत से अक्ल को ग़िज़ा मिलती है। फिर यही जिंदा होता हुआ शुऊर इल्म और रोशन ख्याली के एक बाग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहां बेहतरीन खुसूसियात चुनी, छानी और सनवारी जाती हैं। वजाहत उभरती है, नई बसीरत सामने आती है और अक्ल व फ़हम में इजाफा होता है। और इंसान ये भी पहचानने लगता है कि ये सारी रोशनी सिर्फ उसकी अपनी कुव्वत या अपने वसाइल से पैदा नहीं हुई, बल्कि ये एक अता है, और यही पहचान उसे शुक्र की तरफ ले जाती है। फिर आयत हमें
उन बाहम मुकम्मल करने वाली हकीकतों की तरफ ले जाती है जो इंसान के अंदर काम करती हैं और याद दिलाती है कि ज़मीन यानी निचला शुऊर और नफ्स एक ही अंदरूनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। और आखिर में कुरान हमारे अंदर की एक पूरी कायनात खोल देता है। रात यानी इज़्तिराब और बेचैनी, जहां आगही की रोशनी पीछे हटने लगती है। सूरज यानी वजाहत, जो मुसलसल अपने मुकर्ररा रास्ते पर रवा रहती है। चांद यानी उलझन, धोखा और सही राह न देख पाने की कैफियत, जो मरहलावार इंसान को उसकी पुरानी कंडीशनिंग की तरफ वापस ले जा सकती है। और फिर आयत नंबर 40 ये उसूल सामने रखती है कि वजाहत उलझन को यकायक मिटा नहीं सकती और बेचैनी इंसान की आखिरी मंजिल नहीं बन सकती। हर कैफियत अपने अपने मदार में हरकत करती है और हर मरहला शुऊर को इल्म और समझ की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करता है। तो फिर इस पूरे हिस्से में सूरत यासीन हमें दरअसल ये दिखा रहा है कि हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो कोई बेतरतीब अफरा तफरी नहीं। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि हमारी अंदरूनी जिंदगी एक मुनज़्ज़म कायनात की तरह है। हमारी बेचैनी, हमारी वजाहत, हमारी उलझन, ये सब अपने अपने मदार में हरकत करती हैं और हर कैफियत इंसान को समझ और इल्म की तरफ बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती है। और इस पूरे सफ़र की बुनियाद एक बहुत अहम तब्दीली है, मुर्दा ज़मीन का मोहब्बत से दोबारा जिंदा होना। सूरत यासीन का ये हिस्सा हमारे सामने सिर्फ रात, दिन, सूरज और चांद का एक बैरूनी मंजर नहीं रख रहा, बल्कि हमारे अपने अंदर की नफ्सियाती और शूरी कैफियतों का नक्शा भी खोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज़मीन हमारे अपने निचले शूर की तरफ इशारा करती है, वो मोहब्बत हमारे अपने अंदर उभरती है, और वो रात, दिन, सूरज और चांद हमारी अपनी नफ्सियाती और शूरी कैफियतें हैं जो हमारे अंदर ही तुलू और हुरूब होती रहती हैं। जब तक हम इन कैफियतों को सिर्फ बाहर देखते रहेंगे, इनका बातिनी पैगाम हमारे लिए नहीं खुलेगा। लेकिन जिस दिन हम इन्हें अपने अंदर पहचानना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारी अंदरूनी कायनात नज़्म, अक्ल, समझ और इल्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और इस गुफ्तगू ने आपको अपने अंदर की उस कायनात पर गौर करने की दावत दी होगी जहां मुर्दा ज़मीन मोहब्बत से ज़िंदा होती है, अक्ल को नई ग़िज़ा मिलती है और हमारी हर कैफियत अपने अपने मदार में इल्म की तरफ बढ़ती रहती है। सूरत यासीन का ये सफ़र अभी जारी है और आने वाले हिस्से में हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुरान इस अंदरूनी कायनात का नक्शा मज़ीद कहाँ तक खोलता है। अहले अक्ल के तमाम सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मज़ीद पॉडकास्ट्स और वीडियोस के लिए अहले अक्ल को यूट्यूब और टिकटॉक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे इंग्लिश ब्लॉग्स पढ़ने के लिए मुलाहिज़ा कीजिए www.ahleakal.com। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।